नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 10 साल 9 महीने पहले यानी कि साल 2012 के फरवरी महीने में निर्भया गैंगरेप की तरह ही एक जघन्य वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। हालांकि इस घटना के 10 महीने बाद निर्भया गैंग रेप कांड हुआ था। 19 साल के उत्तराखंड की उस लड़की के साथ भी वैसी ही हैवानियत की गई थी जैसा कि निर्भया के साथ हुआ था। 10 साल से भी अधिक समय तक कोर्ट के चक्कर काट कर बूढ़े हो चुके माता पिता को उम्मीद थी कि उनकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ अपराध से जुड़े ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। इसीलिए इस अदालत के पास जघन्य अपराध से जुड़े इस मामले में आरोपियों को बरी करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा सदमा पीड़िता की मां को लगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सारा समाज इकट्ठा हो और घटना में शामिल तीनों लड़कों को सजा दिलाए। भारी मन से वो कहती हैं कि हमारे साथ जो भी आया वो बस मुसाफिर की तरह ही आया, जुड़कर कोई साथ न चला, इसीलिए हमारा इंसाफ अधूरा रह गया। कोर्ट के फैसले पर पिता का दर्द भी छलका है। पिता ने लड़खड़ाती जुबान से कहा कि समझ नहीं आ रहा कि फैसला पलट कैसे गया। क्या ऐसा लग रहा है जैसे हमारे केस में इंसाफ बिक गया। अब आपको बताते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 9 फरवरी 2012। इलाका था दिल्ली का छावला, जहां से उत्तराखंड की 19 साल की लड़की को 3 युवकों ने अगवा किया। 5 दिन बाद यानी कि 14 फरवरी 2012 को लड़की की बॉडी हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में मिली थी। बॉडी को जला दिया गया था ताकि वो पहचानी ना जा सके। इस सिलसिले में दिल्ली के नजफगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी लड़की को गाड़ी में बिठाकर दिल्ली से बाहर ले गए थे। इस केस में रवि कुमार, राहुल और विनोद को आरोपी बनाया गया था। उन 5 दिनों में पीड़िता के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई थी। जांच में पता चला था कि लड़की से गैंगरेप के दौरान उसके शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा गया। चेहरे और आंखों पर तेजाब डाला गया था। उसके शरीर पर कार में रखे औजारों से हमला किया गया था। इसके बाद हत्या कर दी गई। पीड़िता मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। दिल्ली में वो छावला इलाके में रहती थी। घटना वाले दिन वो गुड़गांव के साइबर सिटी इलाके में काम से वापस लौट रही थी। तभी घर के पास 3 लोगों ने कार में उसे अगवा किया। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपी रवि, राहुल और विनोद को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि लड़की ने रवि का शादी का प्रस्ताव खारिज किया था। इसके बाद उसने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।